उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और शब्दों की लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश रात भर शब्दों के बाढ़ चलाने में माहिर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर ऐसा तीर छोड़ा जिससे सपा खेमे में हलचल मच गई। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बता दें, सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि जब मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल रहा था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई में बैठकर नाच देख रहे थे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे थे, जहां उन्होंने वंचित शोषित एकता रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य कानून व्यवस्था सुधारना होता है, लेकिन उनके लिए नाच सर्वोपरि था। यहाँ लोग गांव से पलायन कर रहे थे, मारे जा रहे थे और बाप बेटे उत्सव मना रहे थे। राजभर ने योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, पिछले 9 सालों में देश में ना तो कोई दंगा हुआ, ना ही कोई कर्फ्यू लगा। आज बड़े बड़े माफियों का सफाया हो चुका है और अपराधी बाबा के बुलडोजर के खौफ में जी रहे हैं। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए राजभर ने याद दिलाया कि 1919 में सपा की सरकार में संतों पर लाठियां चली थी। सपा और कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी हो, यदि कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो संविधान और कानून अपना काम शुरू करेगी। जातिवाद के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने अलग दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि देश कभी कृषि प्रधान हुआ करता था, लेकिन अब जाति प्रधान बन गया है। उन्होंने कहा, जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र देते रहेंगे, तब तक देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने नारा दिया कि वे जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन से जुड़ेंगे। इसके जरिए वो समाज की एकता को लाएंगे। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में पिछड़ों, दलित और विशेषकर मुसलमानों का हक लूटा है। सपा 4 बार सत्ता में आई, लेकिन उन्हें कभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा सरकार में भर्तियां केवल एक विशेष बिरादरी को देखकर की जाती थी, जबकि आज योगी सरकार में बिना किसी भेदभाव और रिश्वत के योग्य बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चल रही भ्रमिताओं पर भी विराम लगाया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मतदाता सूची का प्रकाशन 15 मार्च को होने जा रहा है और मानपत्र छप चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जनगणना या परीक्षाओं के कारण जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न होगा। कुल मिलाकर बयानबाजी के इस दौर में प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। आने वाले पंचायत चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। अब देखना यह होगा कि जनता इन दावों को किस नजरिए से देखती है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया।